आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग यहां पर करेंगे। देखो, लास्ट क्लास में हमने थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे सिंपल इंटरेस्ट के। अब क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप के। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या होगी इफ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट इज 16:25। यानी कि मूलधन और अमाउंट का रेशियो दे रखा है 16:25, या मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। यानी कि आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो दे दिया 16:25। तो अगर मैं कह दूं कि प्रिंसिपल यहां पर 16x है और अमाउंट को मैं यहाँ पे 25x मान लूँ, तो यहाँ से मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप लोगों का, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि 25x में से अगर 16x को माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट। देन इसके बाद आप लोगों को समय दे रखा है यहाँ पर, यानी कि 3 ईयर्स। पूछता है आपसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि क्या होगी। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आप लोगों का PRT डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट है आप लोगों का 9x, प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 16x, देखो दे रखा है। रेट निकालनी है यहाँ पे और समय दे रखा आप लोगों का 3 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। देखो, इस x से x आपका कैंसिल आउट हो गया। 4 से 16 4 बार जाएगा और 4 से 100 25 बार आप लोगों का चला जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ कट रहा है, बाकी 3 से 9 कट रहा है आप लोगों का 3 टाइम्स। यानी अब आप लोगों का जो रेट निकल कर आएगा 25 से 75/4% आ जाएगा, जिसको हम लोग कह देंगे 18.75% पर एनम। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों की जो यहाँ पे निकल कर आई है वो आई है आप लोगों की 18.75% पर एनम। यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग सवाल को यहाँ पे बना लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहां पे समझते हैं। इस बार आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे। ए मैन टुक लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने बैंक से 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से लोन लिया है, ऋण लिया है। आफ्टर 3 ईयर्स ही हैड टू पे 5400 रुपीज इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड। 3 साल के बाद उसने 5400 रुपए के तौर पे ब्याज जमा किया है। द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज। तो उसने बैंक से कितना पैसा ऋण लिया था ये आप लोगों को बताना है। यानी कि उसने बैंक से कितना पैसा उधार लिया था ये आप लोगों को बताना है। देखो, एक तो आपको दे दी कि बैंक से जब उसने ब्याज पैसा उधार लिया है तो उसकी ब्याज दर कितनी है, 12% पर एनम है। दूसरा दे दिया उसने 3 साल के बाद बैंक में क्या चुकाया है, ब्याज चुकाया है। यानी कि 3 साल की बात कर रहा है। और यहां पर तीसरी बात दे रखी है कि सिंपल इंटरेस्ट उसने 3 साल में कितना दिया है, 5400 रुपए। अब आपसे पूछता है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि उसने स्टार्टिंग में बैंक से कितना पैसा उधार लिया था ये आपको बताना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, मैंने आपको बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका PRT डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5400 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है इनटू रेट है आप लोगों की 12%, समय दे रखा 3 साल डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना। अब देखो कैसे कटेगा आप लोगों का, यानी कि 6 से 12 2 बार जाएगा, 6 से 5400 आपका 900 टाइम्स कटेगा। 2 तिये 6 और 6 गम 6, 6 पंजे 30, यानी कि 150 बार कटा। यानी प्रिंसिपल अमाउंट आया 150 गुणा 100, यानी यह आपका निकल कर आएगा 15,000 रुपीज। तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने बैंक से कितना पैसा उधार लिया है, 15,000 रुपए उधार लिए हैं, जो कि सी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा। और इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। पूरा सोल्यूशन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पे समझते हैं। देखिएगा, इसमें आपको अमाउंट ऑफ लोन निकालना है। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ लोन कहता है कि ए बोरोड ए लोन फ्रॉम बी। ए बी से लोन लेता है, ऋण लेता है एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स।
2 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से, एंड रीपेड द लोन विद इंटरेस्ट टोटलिंग ₹1,91,864। जब वह उस व्यक्ति को भुगतान करता है तो वह उसमें ब्याज जोड़कर 1,91,864 रुपए का भुगतान करता है। द अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाई ए इज, देखो किसी से ए ने बी से उधार लिया 8% प्रतिवर्ष के हिसाब से और 2 साल के लिए। जब वह ए बी को टोटल पैसा चुकाता है ब्याज सहित तो 1,91,864 रुपए चुकाता है। तो बताना है कि ए ने बी से कितना पैसा उधार लिया था, यानी कि मेनली आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट निकालना क्या है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है यहां पर कितनी, 8% पर एनम दे रखी है, और कितने समय की बात हो रही है यहां पर, 2 साल की बात हो रही है, यानी कि यहां पे जो बात हो रही है वो 2 ईयर्स की बात हो रही है। क्लियर है। और अमाउंट क्या है यहां पे, यानी अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था। ये है आप लोगों का 1,91,864 रुपए। क्लियर है बात, यहां तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना, क्लियर हो रहा है। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, देखो ये फॉर्मूला मैं यहां पे लगा रहा हूं। ये क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट को एज इट इज रखूंगा क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे P, रेट कितनी है इंटू 8%, समय कितना है 2, डिवाइडेड बाई 100 और इक्वल टू 1,91,864। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अब देखो अगर यहां पर 100 एलसीएम ले लूंगा तो आपका निकल कर आएगा 100p प्लस 16p और इक्वल टू 1,91,864 और गुणा 100। ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 और 16 116p, यानी कि p की वैल्यू निकल कर आएगी 1,91,864 गुणा 100 और डिवाइडेड बाई 116। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। अब देखो 4 से कट रहा है 29 टाइम्स। क्लियर है। 4 से कितनी बार कटेगा, तो 4 चौक 16 आ जाएगा, 31 बचेगा, 4 सते 28, 4 नम 36, 4 चिक 24, 4 चिक 24। अब इसको 29 से कट कर दूंगा तो 29 ही कम 29, तो आपका कितना आ गया 189 आप लोगों का यहां पर बचा। क्लियर है। 29 ही कम 29, 189 आप लोगों का यहां पर बचा। अब 189 29 से कितनी बार कटेगा, है ना, यानी कि ये आपका जाएगा 3 छंग 18, 6 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 29 छिका कितना होता है 174 होता है, यानी आपका बचेगा 15 बचेगा यहाँ पे, और 15 यानी 156 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 156। तो 29 पंजे 145, तो 156 में से 145 जाएगा तो आपका 11 बचेगा। अब 116 हो जाए 16 हो जाएगा, 29 चौका 116, यानी ये आपका निकल कर आया 16 54 में 100 की गुणा कर दूंगा। ठीक है ना, आया कि नहीं आया, यानी ये आप लोगों का यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आ गया कितना, कि ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका यहाँ पे निकल कर आया है 1,65,400 रुपये निकल कर आया है। और प्रिंसिपल अमाउंट ही क्या है, जो उसने ए ने बी से पैसा उधार लिया है, तो यानी यही आपको यहाँ पे निकालना था और यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो सही जवाब यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, और बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस सवाल को बना पाओगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम 4 को यहां पे समझते हैं। ए सर्टेन सम इन रुपीज is invested at simple interest at y% per annum for 1.5 years। किसी राशि को साधारण ब्याज की y% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 साल के लिए निवेश किया जाता है। Had it been invested at y+4% per annum at simple interest। यदि इसे y+4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो it would have fetched ₹4,452 रुपीज मोर एज इंटरेस्ट। तो इसे 4,452 रुपए पहले से ज्यादा ब्याज मिलता है। तो व्हाट इज द सम, तो आप लोगों को बताना है कि वह राशि क्या होगी। अगर मैं इसे y% के हिसाब से 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट करूं तो जितना भी ब्याज मिलेगा
और अगर उसी राशि को y + 4% के हिसाब से 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट करूं तो मुझे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? यानी कि 4452 रुपए। पहले y% के हिसाब से कर रहा था, अब कर रहा हूं y + 4%, यानी कि 4% ज्यादा है। कितना ज्यादा है इंटरेस्ट? 4%। और समय कितना है? 3.5 साल। 3.5 साल का मतलब 7/2। तो टोटल ब्याज कितना निकल कर आ गया? यानी कि मोर इंटरेस्ट यहां पर निकल कर आ गया। मोर इंटरेस्ट समझ में आ रही है? जो ज्यादा ब्याज है, तो 2 से 4 2 बार यानी 14% आ गया। और इस 14% की वैल्यू क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखी है 4452 रुपए के बराबर। किसके बराबर? 4452। तो यहां से अगर 1% की वैल्यू निकालो तो 14 × 3 = 42 और बचेगा आपका 25, 14 × 14 112 बचेगा, 14 × 8 112 यानी कि 1% 318 के बराबर। मुझे क्या निकालनी है? 100% की वैल्यू। और 100% क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। यानी अगर 1% 318 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? 31,800 रुपए के बराबर होगा। तो इस तरीके से आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि वह सम निकालना था और वह सम निकल कर आया 31,800 रुपए। इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन इस तरीके से इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब बनेगा। डिटेल सॉल्यूशन ये आप लोगों के सामने है, आप चाहे तो इस तरीके से भी इसको कर पाओगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पे ध्यान से देखिएगा कि इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 11% टू 17.5%, यानी कि अगर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर को 11% से बढ़ाकर 17.5% कर दिया जाए, ए पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाई 1071.20 रुपए। तो एक व्यक्ति की प्रतिवर्ष की आय 1071.20 रुपए बढ़ जाती है। द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड, तो कितना पैसा निवेश किया था ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो कितनी बढ़ जाती है? 17.5%। कितने से? 11% से। तो यानी कि ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 17.5 में से 11 को माइनस करेंगे 6.5% आएगा। और 6.5% बढ़ती है तो कितना बढ़ता है भाई? इनकम। तो इनकम के बारे में दे रखा कि इनकम यहां पर इस तरीके से 1071.20 रुपीज बढ़ जाती है। तो 6.5 का मतलब कितना होता है? 13/2। तो 13/2 की वैल्यू 1071.20 रुपीज के बराबर। आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में 100% होता है। तो 1071.20 डिवाइडेड बाई 13, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और मल्टीपल बाई 100। ये डेसिमल हटाऊंगा, ये 2 0 खत्म हो जाएगी आप लोगों की। 13 से कट करूंगा, 13 × 8 = 104, 31 बच गया, 13 दूनी 26, 52, 13 चौका 52 और 0, 8240 गुणा 2। तो 8240 गुणा 2 यानी कि 8 दूनी 16, 16,480 रुपये आप लोगों का यहां पर क्या निकल कर आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 16,480 रुपये। तो यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पे देखिएगा ध्यान से। इस पर आपको इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल कर बतानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 9 years इज 2,880 रुपीज। किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 साल के बाद साधारण ब्याज कितना है? 2,880 रुपए है। At what rate of interest can the same amount of simple interest be received on the same sum in 6 years? ठीक है ना? तो आपसे पूछता है कि अगर अगर सेम अमाउंट उसी राशि पर साधारण ब्याज की उसी दर से उसी सम पर उसी राशि पर साधारण ब्याज की उसी दर से, है ना, ये पूछते हैं उसी राशि पर साधारण ब्याज की दर से 6 साल में ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि ब्याज की दर आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको राशि निकालनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में जो मुझे यहाँ पे जानकारी है, मुझे एक तो रेट दे रखी है जो कि 8% पर एनम है, एक मुझे टाइम दे रखा जो कि 9 ईयर्स है, और एक मुझे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा जो कि
2880 रुपए के बराबर है। तो मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मैं निकाल दूंगा, और कैसे निकाल दूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट 2880 है इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट P, रेट 8% है, टाइम 9 है, और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो 8 से कट करूं, 8 × 24, 8 × 48, 360, 9 से 360 40 बार जाएगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 4000 रुपए, ठीक है ना। यानी कि जिस राशि की बात कर रहे थे वो राशि निकल कर आई आप लोगों की 4000 रुपए। अब मुझे न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, मुझे निकालनी है न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहां पे निकालनी है। टाइम मुझे यहां पर दे रखा 6 ईयर्स, टाइम दे रखा 6 ईयर्स, और प्रिंसिपल अमाउंट मेरा यहां पर कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा यहां पर कितना है, 4000 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट मेरा यहां पे कितना है, 4000 रुपए के बराबर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। दूसरा आप लोगों को यहां पर क्या दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आप लोगों का, यानी कि जो पहले था वही इस बार है 2880 रुपए। तो फॉर्मूला यूज करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 2880 है, प्रिंसिपल अमाउंट 4000 रुपए है, रेट निकालनी है, समय 6 साल है, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, इस 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 4 7 28, 4 दूनी 8, और 6 से 72 12 बार जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों की निकल कर आएगी यहां पर 12% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को क्या निकल कर आएगी यहां पे, 12% पर एनम, इस तरीके से निकल कर आएगी। तो यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट on 74,000 rupees at 18.2/3% per annum for a period of 8 months। साधारण ब्याज बताना है 74,000 रुपए पर 18.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने के लिए। 8 महीनों में साधारण ब्याज क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो मुझे यहां पे दे रखा है एक तो प्रिंसिपल अमाउंट 74,000 रुपए, इसके बाद मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 18.2/3%। तो कितना हो जाएगा 18.2/3%, 18 54 और 2 56, यानी कि 56/3% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी निकल कर आई। टाइम मुझे यहां पर कितना दे रखा, 8 मंथ्स दे रखा। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति वर्ष दे रखी तो इस टाइम को भी वर्ष में ही चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 8/12, जिसको मैं कह दूंगा 2/3 ईयर, ठीक है ना। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछता है कि क्या होगा, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोगों का PRT/100। तो प्रिंसिपल अमाउंट है यहां पर 74,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप लोगों की 56/3, समय है आप लोगों का यहां पर 2/3 और डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आप लोगों की यहां पर कटेगी, ठीक है। बात क्लियर हो रही है यहां पे, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब देखो 3 से ऊपर की कोई वैल्यू यहां पर डिविजिबल नहीं है, तो ऊपर कितना आप लोगों का निकल कर आएगा, तो ऊपर आप लोग ध्यान से यहां पे देखिएगा तो सबसे पहले यहां पर आएगा 740, ऊपर आ गया, और कितना आ गया आप लोगों का 56 × 2 और डिवाइडेड बाई 9 आ गया। आप सोल्व करेंगे यहां पे, पहले तो 740 में 56 की मल्टीप्लाई, तो एक जीरो आ गया। 56 × 4 कितना होता है, यानी कि 224 का 4 तो 22 बचेगा। 56 × 7 कितना होता है, तो 7 संग 42 का 2 तो 4, 7 × 5 35 और 4 39। 39 में अगर 22 जोड़ दूंगा तो यह आप लोगों का निकल कर आएगा 414, ठीक है ना। तो 41,440 × 2 डिवाइडेड बाई 9 आप लोगों का यहां पर आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 2 की गुणा करेंगे तो 0, 8 8 2 और 8 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 नम कितनी बार जा रहा है आप लोगों का यहां पे, तो यहां पर जो आप लोगों का जा रहा है 9 नम 81, बचा कितना 18, 9 दूनी 18, ठीक है ना, 0 और 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72, यानी कि इस तरीके से आपका जो रेट सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा,
यानी कि साधारण ब्याज जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 9208.88 रुपीज के बराबर, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर पाओगे, डी ऑप्शन सवाल का सही जवाब बनेगा। क्लियर हो गई बात, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहां पे समझते हैं कि सुनीता इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% पर एनम to obtain a total amount of rupees 20,400 after a certain period। सुनीता 12,000 रुपए साधारण ब्याज की दर पर 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करती है और एक समय के बाद 20,400 रुपए प्राप्त करती है। ठीक है ना। For how many years did she invest to obtain the above amount? तो इसने यह राशि कितने समय के लिए इन्वेस्ट करी है, यह आप लोगों को बताना है। यानी प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर दे रखा है 12,000 रुपए, इसके बाद अमाउंट आपको यहां पे दे रखा है 20,400 रुपए। ठीक है ना, 20,400 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आप लोगों को 10% पर एनम, और टाइम आप लोगों को यहां पर निकालना है। तो सबसे पहले तो आप यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, जो कि क्या होता है अमाउंट में से माइनस कर दोगे आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दोगे, यानी कि 20,400 में से अगर 12,000 रुपए माइनस करोगे तो 8,400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा। अब आपको यह पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाला आपने 8,400 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट पता है आप लोगों को 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 10%, समय निकालना है डिवाइडेड बाई 100। देखो एक जीरो से एक जीरो, इसे एक जीरो से एक जीरो कटेगी, इन दो जीरो से दो जीरो, तो 12 सते 84, यानी कि समय आप लोगों का निकल कर आएगा 7 ईयर्स। तो इस तरीके से टाइम आपका निकल कर आएगा 7 ईयर्स। तो दैट मीन्स आप लोग यहां से कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट will a sum of rupees 4,500 rupees amount to 6,525 rupees at simple interest for 5 years। कहता है कि जब 4,500 रुपए की राशि 6,525 रुपए हो जाती है 5 साल में, तो ब्याज की दर आप लोगों को बतानी है कि कितने होगी। तो इसमें भी आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 4,500 रुपए, अमाउंट कितना दे रखा है यहां पर 6,525 रुपए आप लोगों को दे रखा है, टाइम कितना दे रखा आपको यहां पर 5 साल दे रखा है। अब निकालनी क्या है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि 6,525 में से अगर 4,500 को माइनस करेंगे तो ये आप लोगों का 2,025 रुपए सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाला है 2,025, प्रिंसिपल अमाउंट 4,500 रुपए गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, समय 5 साल है, और डिवाइडेड बाई 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 45 पंजे कितना होता है, 45 से पहले 2,025 को कट करो, 45 बार चला जाएगा, और 5 से 45 9 बार जाएगा। तो इस तरीके से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल कर आएगी वो आएगी आप लोगों की 9% पर एनम। ठीक है ना, क्या निकल कर आएगी, 9% पर एनम निकल कर आएगी। एक और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2,025 होता है, ये आपको याद रख लेना है। तभी मैंने डायरेक्टली 45 से 2,025 45 पर क्या कर दिया था, कैंसिल आउट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो 9% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पे समझते हैं। इफ ए सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 ऑफ इटसेल्फ इन 1/4 ईयर एट ए पर्टिकुलर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, देन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। कोई राशि खुद की 41/40 गुणा हो जाती है 1/4 साल में साधारण ब्याज की दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बताना है कि क्या होगी। अगर मैं मान लूं कि प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट दी प्रिंसिपल अमाउंट बी पी, प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने पी माना, तो यह राशि कितनी बन जाती है, यानी कि अमाउंट बन जा रहा है यहां पर 41/40 पी। तो यहां से मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा 41p/40 में से p को माइनस कर दूं, यानी कि p/40 सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा।
टाइम आपको क्या दे रखा, 1/4 साल आप लोगों को यहां पर दे रखा है। रेट आप लोगों को यहां पर निकालनी है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है आप लोगों का, अभी आपने निकाला था, यानी कि P/40 है। प्रिंसिपल अमाउंट P है आपका, रेट निकालनी है, और समय कितना है आप लोगों का 1/4, और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस P से P कटेगा, इस 0 से आपकी 0 कटेगी, इस 4 से आपका 4 कटेगा, यानी कि रेट आप लोगों की निकल कर आई है 10% पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष की ब्याज दर जो आपकी निकल कर आई है वो आई है 10% पर एनम। इस तरीके से आप कहेंगे कि C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 25/16 times of itself in 40 years at R% of simple interest. What is the value of R approx? कोई राशि खुद की 25/16 गुना हो जाती है 40 साल में R% साधारण ब्याज की दर से। तो इस R की वैल्यू बतानी, यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अगर मैं मान लूं कि प्रिंसिपल अमाउंट को P, लेट दी प्रिंसिपल BP, अगर प्रिंसिपल P है तो अमाउंट कितना हो जाएगा आप लोगों का यहां पर, तो अमाउंट हो जाएगा 25/16 P। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल कर आ जाएगा आप लोगों का, अमाउंट में से 25P/16 में से P को माइनस करेंगे तो आपका 9P/16 सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। समय आप लोगों को दे रखा है यहां पर 40 ईयर्स दे रखा है, और रेट आप लोगों को यहां पर निकालनी है। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9P/16 है, प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट निकालनी है, टाइम 40 ईयर्स है, डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? चलिए ध्यान से देखते हैं। अब देखो यहां पर इस P से तो P आप लोगों का कट रहा है, बाकी एक 0 से ये एक 0 आप लोगों की कट गई, और क्या क्या जा रहा है यहाँ पे, यानी कि रेट जो निकल कर आएगी 9 × 10 यानी 90 डिवाइडेड बाई 16 × 4 यानी कि 64। तो 64 से इसको मैं क्या कह दूंगा 45/32 कह दूंगा। अब 32 से कितनी बार आप लोगों का कटेगा, 32 ही कम 32, तो बचेगा आपका 13 130, और 32 चौका कितना होता है आप लोगों का 128, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 1.4% पर एनम। अप्रोक्सीमेशन में आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 1.4% पर एनम। दैट मींस बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हो। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं। A certain sum was invested on simple interest. किसी राशि को साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। The amount to which it had grown in 5 years was 1/4 times the amount to which it had grown in 3 years. तो राशि 3 साल में जितनी होती है उसका 1/4 गुना हो जाती है 5 सालों में। तो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बताना। ध्यान से समझना, सवाल में दे क्या रखा। मान लो कोई पैसा है 3 साल के बाद, मान लो आज 100 रुपए है, 3 साल के बाद वो 300 रुपए बन जाते हैं, तो 5 साल के बाद वो पता क्या बन रहा, 300 का भी 1/4 गुना। 1/4 का मतलब है 300 का 5/4 गुना बन रहा है। समझ में आ रही है बात? ये अमाउंट के बारे में जानकारी आपको दे रखी है। अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि सबसे पहले देखेंगे 5 साल में कितना अमाउंट बनेगा। ठीक है ना? तो अमाउंट क्या होता है आप लोगों का, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यानी कि P प्लस सिंपल इंटरेस्ट P है, इनटू रेट कितना है नहीं पता, निकालना है, और समय कितना है 5 साल, और डिवाइडेड बाई 100। तो अमाउंट कितना हो गया आप लोगों का, यानी ये आप लोगों का यहां पर जो निकल कर आएगा, बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है ना। अमाउंट आप लोगों का जो यहां पे निकल कर आएगा ये आएगा आप लोगों का, यानी कि 5 से कटा 20 पर, तो P प्लस PR/20 आ जाएगा। और अगर 3 साल की बात करूं, 3 साल में अमाउंट कितना बनेगा, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P प्लस P इंटू R इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि P प्लस 3 इंटू PR/100, ये 3 साल में। अब कहता है कि 3 साल का 5/4 गुना हो जाता है 5 साल में, यानी कि जो 3 साल वाला अमाउंट है P प्लस
3PR/100, अगर इसका 5/4 गुणा कर दो तो जो अमाउंट 5 साल में मिल रहा है P प्लस PR/20 इसके बराबर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है। अब ऊपर यहां पे गुणा करूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, यानी 100P और प्लस का 3PR डिवाइडेड बाई 100 और इनटू आएगा आप लोगों का 5/4 और इक्वल टू 20P और प्लस का PR/20। क्लियर है? इस तरीके से अब आगे देख लेते हैं और क्या निकल कर आएगा। इनकी गुणा करूंगा मैं, यानी कि 20 से 100 को कट कर दो 5 बार, 5 से 5 कटेगा। आप गुणा कर लेते हैं, यानी 100P क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 3PR और इक्वल टू 4 की इसमें करेंगे यानी कि 80P और प्लस 4 की PR में करेंगे 4PR। तो देखो यहां पर इस PR को इस तरफ ले जाऊंगा यानी कि 1 PR बचेगा और 80 को इस तरफ ले जाऊंगा यानी कि 20P बचेगा। P से P कट गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या निकल कर आ गया, 20% पर एनम। तो आपसे यही पूछता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, तो दैट मीन्स कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी जो निकल कर आएगी वो 20% पर एनम निकल कर आएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा है। यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 20% पर एनम। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा और आज की क्लास में इतना ही। इस पूरी क्लास को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।